हे गाइस, मैं हूं सैम और आज हम जानने वाले हैं कि एचडीएफसी बैंक में हो क्या रहा है। सबसे पहले तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि अभी क्या हालत है, मतलब क्या कंडीशन है एचडीएफसी बैंक की। अभी जो इसका प्राइस चल रहा है वो आप देख सकते हो कि 1491 रुपये के आसपास चल रहा है। और इसमें जो नोटिस करने वाली बात ये है कि 3 साल पहले भी इसका प्राइस जो है आसपास 1440 रुपये यानी 1440 के आसपास ही था। यानी देखा जाए तो 3 ईयर्स में इसके प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं आया। साथ ही साथ मैं आपको पीई दिखाऊं तो पीई लास्ट के 3 ईयर में तो है ही डाउन, देखो लगभग आ गया 16.6। बट मैक्सिमम भी अगर आप देखोगे तो लगभग ये अपने लोएस्ट पॉइंट के आसपास है। यानी कोरोना में भी इससे पीई ऊपर ही था, बट अभी ये उससे भी नीचे आ चुका है 16.66 के आसपास। मतलब इतना चीज़ कैसे पहुंच गया। अब ऐसी सिचुएशन में जितने भी मार्केट में लोग हैं उनको समझ नहीं आ रहा कि मतलब हम करें तो करें क्या। माइंड में डाउट आता है कि यार इस समय हम और बाय कर लें या फिर होल्ड करें या फिर सेल कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि इससे ज़्यादा नीचे गिर जाए। तो क्या होना चाहिए इस सिचुएशन में, क्या करना चाहिए? तो आज की वीडियो में हम इसी का ही जवाब देने की कोशिश करेंगे और एक एजुकेशनल पर्पस से इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा कि क्या चीज़ किया जा सकता है। बाकी अपनी नॉलेज के हिसाब से ही आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपनी रिसर्च ज़रूर करें। साथ ही साथ अपने एडवाइज़र से ज़रूर बात करें क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये चीज़ें यहाँ तक कैसे पहुँच गई। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये स्टॉक प्राइस डाउन क्यों हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो निकलकर सामने आया है कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का मर्जर के बाद से इसके प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डाउन साइज आया। अब एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के मर्जर से मार्केट को क्या दिक्कत हुई? एक्चुअली क्या है, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों के मर्ज होने के बाद ये वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट बैंक बन चुका है। यानी इसका साइज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब साइज बढ़ने से क्या होता है, जब किसी भी कंपनी का साइज बहुत बढ़ जाता है तो उसको ग्रो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आपको पता होगा एचडीएफसी बैंक जो पिछले 10 ईयर का ग्रोथ रेट है वो 20 से 25% के बीच में ग्रो की है। अब मार्केट को क्या लग रहा है कि जो इतनी बड़ी बैंक हो गई है, ये इतना साइज इसका बढ़ गया है, तो क्या ये 20-25 के रेट से ग्रो कर पाएगी? जबकि इंडस्ट्री जो है वो 11% के रेट से ग्रो होने के चांसेस लग रहे हैं, ऐसा एक्सपर्ट बताते हैं। तो वो 20-25 से कैसे हो पाएगी? तो मार्केट को एक ये सबसे बुरी बात लग रही है। ठीक है, दूसरा जो मेजर रीजन है वो ये कि इस बैंक को, एचडीएफसी बैंक को इस ऊंचाई तक जिसने पहुंचाया वो आदित्य पुरी ने। उनका रिटायर हो चुके हैं और उसके बाद उनकी जगह नए सीईओ आए हैं शशिधर जगदीशन और इन्होंने कमान संभाली है लास्ट 3 ईयर से। तो अभी मार्केट को इनके ऊपर उतना बिलीव नहीं हो पा रहा है कि ये परफॉर्मेंस बरकरार रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे। हालांकि लास्ट 3 ईयर का मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ, लास्ट 3 ईयर का आप अगर परफॉर्मेंस देखेंगे बिफोर नेट प्रॉफिट, तो 2020 में ये 27,000 करोड़ के आसपास था। बट 2023 में देखेंगे तो 46,000 करोड़ के आसपास। और अभी जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये नवंबर में, तो ये 55,000 करोड़ के आसपास आ चुका है। यानी लास्ट 3 ईयर में देखा जाए तो नेट प्रॉफिट डबल हुआ है लगभग। बट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका जो प्राइस है लास्ट 3 ईयर में, ये देखिए लास्ट 3 ईयर में इसका प्राइस हिला ही नहीं है। तो मार्केट को ऐसा क्यों लग रहा है, अब आइए देखते हैं। तो उस वजह से मार्केट दिक्कत कर रही है। और इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन आता है वो ये है, इसके प्राइस के नीचे होने की वजह से एफआईआई सेलिंग। अब आपको पता होगा कि जब भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन हमारे इंडिया में आते हैं तो उसकी वजह से हमारा स्टॉक मार्केट भागता है। लेकिन जब यही एफआईआई वापस जाने लगते हैं, अपना सेल करने लगते हैं, तो हमारे स्टॉक मार्केट का प्राइस नीचे जाने लगता है। यानी निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स वो नीचे जाने लगता है। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं आपको, जो ये एफआईआई है ये ज़्यादातर लार्ज कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करती है ज़्यादातर। और एचडीएफसी जो है हमारी लार्ज कैप का ही एक कंपनी है। अब इसमें एक सवाल आता है कि एफआईआई आखिर इंडिया छोड़ के जा क्यों रही है? ठीक है, तो देखो होता क्या है, सबका एक सिंपल फंडा है कि भाई ज़्यादा पैसे कमाने, ज़्यादा परसेंटेज चाहिए। तो हो क्या रहा है, यूएसए में जो बॉन्ड प्राइस है, इंटरेस्ट रेट्स हाई होने की वजह से जो बॉन्ड बॉन्ड मार्केट है उसमें इंटरेस्ट रेट्स 5% से ऊपर मिल रहे हैं। उसकी वजह से एफआईआई को लग रहा है कि ज़्यादा सेफ हम यूएसए के अंदर ही रहेंगे, जिसकी वजह से उन्होंने अपना पैसा निकालना शुरू किया है और ताकि वो अपने यूएसए में लगा के ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स उठा पाए। इस वजह से भी जो एचडीएफसी का स्टॉक प्राइस है वो नीचे गिर रहा है। अब ये सारे जो रीजंस है इसने बहुत ज़्यादा एचडीएफसी के स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट किया है। अब
सवाल ये आता है, तो क्या इसके बाद एचडीएफसी का प्राइस और नीचे जाएगा या नहीं जाएगा? मैं सच बात बताऊं, ये हम नहीं कह सकते कि क्या एचडीएफसी का प्राइस इससे भी नीचे जाएगा, क्योंकि मैंने खुद जब खरीदा था तो इसका प्राइस लगभग 1600 के आसपास चल रहा था। 1600 के आसपास चल रहा था प्राइस जब मैंने खरीदा था, और अभी ये लगभग 1500 के आसपास आ चुका है। 7-8% लॉस पे है। मुझे लगा था यही प्राइस ठीक है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, इसके बाद ये ऊपर ही आएगा, चाहे साल भर में या चाहे 1.5 साल में। लेकिन देखो, मैं गलत हो गया। तो क्या ये प्राइस और भी नीचे जा सकता है? गॉड नोज, मुझे नहीं पता जा सकता है या नहीं जा सकता। लेकिन मुझे एक बात पता है कि इसका जो ये प्राइस चल रहा है 1500 के आसपास, ये फेयर वैल्यू पे चल रहा है, मतलब अपनी फेयर वैल्यू से भी इवन नीचे चल रहा है। तो मैंने क्या किया, अपना इसको बाय किया। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी समझ के हिसाब से इसको बाय किया है। मेरी रिकमेंडेशन पे कभी ना खरीदो, ना ही मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। अपने रिसर्च पे और अपने एडवाइजर से पूछ कर ही इसमें इन्वेस्ट करें। मैं बस एक एजुकेशन पर्पज से, और मैं अपना एक माइंडसेट बता रहा हूँ कि मैंने किस तरह से सोचा है। तो आइए अब हम जानते हैं कि क्या फ्यूचर में इसका एजम्पशन हो सकता है और मैंने क्या एजम्पशन लेकर के इसको खरीदा है। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का मर्जर क्यों हुआ? एक्चुअली ये इसलिए हुआ था, एचडीएफसी बैंक के जितने भी कस्टमर थे वो लोग लोन हमेशा दूसरे बैंकों से लेते थे, 70% के आसपास। तो बिगेस्ट रीज़न यही था इनके मर्जर का कि हम जब इसको क्योंकि क्या होता है, अब मान लो एचडीएफसी बैंक को अपने कस्टमर को लोन देना है और इनके पास पैसे की दिक्कत है, या फिर एचडीएफसी को लोन देना है अपने कस्टमर को और इनको पैसे चाहिए, और अपने ही बैंक से अगर ये उठाते हैं तो इनको इस बैंक से इसमें एचडीएफसी में ज़्यादा इंटरेस्ट पे इनको देना पड़ेगा, और उसकी वजह से ये अपने कस्टमर को ज़्यादा इंटरेस्ट पे फिर लोन देंगे। इस वजह से क्या होता है, जो 70% जनता थी वो बाहर से लोन लेती थी। तो इस बार क्या किया इन्होंने, मर्ज करके इसी चीज़ को कम किया है, ताकि जो 70% जनता है इसको अपने पास से लोन दिया जा सके और एचडीएफसी की ग्रोथ और की जा सके। हालांकि मार्केट ने इस चीज़ को बड़ा नेगेटिवली लिया है, बट मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे ग्रोथ हो ही जाएगी। क्यों? क्योंकि यार 70% में से अगर ये लोग 40% को भी, इसका 40-50% को भी दे देते हैं लोन सेम इंटरेस्ट पे, यानी कस्टमर को यहीं से देने लगते हैं, तो ग्रोथ मिल जाएगी। ये हो गया पहली चीज़, ठीक। दूसरी चीज़, इनके ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तीसरी चीज़ मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखो, लास्ट 3 ईयर में स्टॉक प्राइस बिल्कुल सेम लेवल पे है, बट अगर प्रॉफिट एंड लॉस पे देखें तो नेट प्रॉफिट 2020 में 27,000 करोड़ था, बट 2023 में 46,000 करोड़, इवन अभी तो 55,000 करोड़ चल रहा है, यानी प्रॉफिट डबल हो चुका है। अब जब प्रॉफिट डबल हुआ है तो जाहिर सी बात है, स्टॉक प्राइस जो नीचे चल रहा है वो कभी ना कभी तो ऊपर आएगा, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, ऐसा मार्केट में देखा गया है कि अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है और स्टॉक प्राइस उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो एक ना एक टाइम आने के बाद वो उसको फॉलो करने लग जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है, जो कंपनी है, अभी कंपनी का पीई भी देख सकते हो आपकी 16.7% पे, तो ये अपने मार्जिनल वैल्यू यानी फेयर वैल्यू से भी काफ़ी नीचे अंडर वैल्यू चल रहा है। तो इस समय हम खरीद सकते हैं, यानी मेरे एजम्पशन के हिसाब से 3-4 चीज़ें जो मुझे ठीक लग रही है। अब मैंने जो सोचा है, वो जो प्राइस मैंने आपको बताया था कि मैंने जो खरीदा है इसको 1600 के आसपास खरीदा है, तो मैंने क्या एजम्पशन लिया है कि अगर 1 ईयर में ये अपने वापस प्राइस पे आ जाए, डबल हो जाए या 70% भी हो जाए, तो मेरे लिए तो ठीक है। अब इसमें हो क्या सकता है, 1 ईयर में ना हो के 6 मंथ में हो जाए, 1 ईयर में ना हो करके 2 ईयर में भी हो जाए। तो मतलब मैंने 1 ईयर से 3 ईयर का एक जोनरा लिया हुआ है। अगर इस ईयर में कहीं भी मेरा डबल प्राइस हो जाता है तो मेरे लिए तो बेनिफिशियल है। तो ये सोच करके फिर मैं बाद में जाके एग्जिट भी हो जाऊंगा। तो ये है आप आज का प्लान। अगर आप चाहें तो आप होल्ड करके और पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन अपनी समझ सूझबूझ का ज़रूर इस्तेमाल करें। मैंने क्या है, अगर मान लो मेरा एजम्पशन गलत भी होता है तो मैं इस पैसे को लंबे समय तक छोड़ने के लिए तैयार हूँ। क्या, लेकिन आप क्या तैयार होंगे उस पैसे को? तो अपना बाकी सारी कंडीशन अपने एडवाइज़र से डिस्कस करके ही करें। तो आई होप सो मेरी ये सारी एजुकेशनल चीज़ें जो भी हैं आपको समझ में आ गई होगी, क्या क्या चीज़ें हैं इसके पीछे। बाकी एचडीएफसी पे जो भी अपडेट होगा आगे मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।